स्वागत है। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद केस की पूरी तस्वीर सामने होगी। हैवानियत का पूरा सच उजागर होगा। सीबीआई के रडार पर जितने भी किरदार हैं, सभी से सच जानने की कवायद की जा रही है। लेकिन कोलकाता कांड में सबसे ज्यादा ममता सरकार की फजीहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है, लेकिन आरोपों की फहरिस्त लंबी है। राज्य में महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीति के चक्कर में रेप एंड मर्डर जैसे आरोपियों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। कोलकाता कांड में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम आपको इस मामले से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। हैवानियत की राह, हर राज से होगा खुलासा। पॉलीग्राफ टेस्ट से गुनहगारों की बनेगी लिस्ट। ममता सरकार के पापों का होगा पर्दाफाश। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस मामले में पूरा सच सामने आने वाला है। आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट से हर राज का होगा खुलासा। कोलकाता कांड की हैवानियत जान पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी आहत हैं और देश की बेटियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। आरोपी प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ 5 लोगों की कल पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुकी है। सवालों की फहरिस्त लेकर आरोपियों से सच उगलवाने की कवायद हुई है, लेकिन सबसे बड़ा शैतानी सच तो आरोपी संजय रॉय उगल रहा है। संजय रॉय पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई के कई सवालों में उलझा होगा और सच जरूर उगला होगा। वैसे सवाल जो संजय रॉय से पूछे गए होंगे, जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित होने वाला है। जैसे कि वारदात वाले दिन वो हॉस्पिटल में था, क्या उसने पीड़िता का रेप किया, क्या उसने पीड़िता का कत्ल किया, क्या पीड़िता को पहले से वो जानता था, क्या कत्ल में उसके साथ कोई और भी शामिल था। संजय रॉय अपनी हर हैवानियत का हिसाब दे रहा है। भले वो कोर्ट में खुद को बेकसूर बता रहा हो, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। उसकी शैतानी कुंडली सबके सामने है। 2 बार रेड लाइट एरिया गया था, सड़क पर छेड़खानी भी की थी, एक महिला को फोन किया था, महिला से बदतमीजी भी की थी, एक लड़की से न्यूड फोटो मांगा था, शराब के नशे में वो धुत था और मर्डर से पहले ऑपरेशन थिएटर में वो झांका था। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में ममता सरकार का स्टैंड काफी कमजोर नजर आ रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को फटकार मिल चुकी है। पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है और आरजीकर अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस केस की अहम कड़ी बन चुका है, तभी सीबीआई के शिकंजे में है। उसके ऊपर आरोप है कि 9 अगस्त सुबह 7 बजे उसके पास फोन गया था। घंटों तक सेमिनार हॉल में लाश पड़ी रही, लेकिन घोष मीटिंग करता रहा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। वहीं जब संदीप घोष की कुंडली खंगाली गई तो लोगों के होश उड़ गए। संदीप जराइम की दुनिया का बहुत बड़ा कांडी डॉक्टर निकला। उसके ऊपर आरोप है कि आरोपी संजय रॉय से उसकी नजदीकी है।
मानव अंगों के तस्करी के धंधे का आरोप है। लाश बेचने का वो धंधा करता है, परीक्षा पास कराने के लिए पैसे लेता है, खास लोगों को ही टेंडर दिया करता है, जूनियर डॉक्टरों के साथ अभद्रता करता है, लंबे शिफ्ट कराने के भी उसके ऊपर आरोप हैं और भारी भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। वहीं आरोपी संदीप घोष की ममता सरकार से नजदीकी किस कदर की है, इसके रसूख को जानकर समझा जा सकता है। जैसे कि 2021 में वो आरजी कर का प्रिंसिपल बना था, लेकिन 2023 में संदीप घोष का तबादला हुआ। मात्र 24 घंटे में ट्रांसफर ऑर्डर बदल दिया गया और फिर से वो प्रिंसिपल बन गया। दूसरी बार फिर उसका तबादला हुआ, लेकिन मात्र महीने भर में कॉलेज में उसकी वापसी हो गई। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में हैवानियत और दरिंदगी देख पूरा देश गुस्से से भरा है। वहीं ममता सरकार पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। आखिर एक सरकार रेप एंड मर्डर मामले में किसी आरोपी को कैसे बचा सकता है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य में महिलाएं सेफ नहीं है। तो सवाल है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात पश्चिम बंगाल में बन चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये पूरी कहानी, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने इसलिए रखी गई ताकि आप समझ पाएं कि सिलसिलेवार वो क्या चीजें हैं जो इस पूरे हत्याकांड या घटनाक्रम के इर्द गिर्द घूम रही हैं। किरदार वो कौन से हैं जिनके ऊपर शक है और कहां से इसका सिरा सीबीआई के हाथ लग सकता है। इसीलिए आज देश पूछता है कई सवाल। जब आता है ऐसा बवाल तो पहला सवाल, सीबीआई के रडार पर कोलकाता कांड के आखिर कितने किरदार हैं? वो कौन कौन लोग हैं जिनको सीबीआई अपने दायरे में ले चुकी है? दूसरा सवाल, क्या हैवानियत की रात की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है? क्या उसके सिरे मिलने शुरू हो गए हैं? तीसरा, क्या ममता सरकार के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? चुनाव के पहले संदेश खाली का मामला बहुत गर्माया था और ऐसी कई घटनाएं और भी सामने आई हैं। अब ये घटना आना जिसने पूरे देश में आग लगा दी। चौथा सवाल, आरोपियों पर ममता सरकार की कार्रवाई क्या आपको एक दिखावे की तरह लगती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सवाल भी इस बात पर बल देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई? पांचवा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? क्या 356 का आधार तैयार हो गया है? और अगर नहीं तो किस चीज का इंतजार किया जाता है कि 356 के बारे में बात की जाए? ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो लगातार बातें सामने आ रही हैं उसमें 356 को लेकर भी बहुत सारी बातें अब राजनीतिक तौर पर सामने आने लगी हैं कि अब सही समय है कि इसका उपयोग किया जाए। और केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शतरूपा, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। और मैं डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहूँगा कि इस घिनौने कांड को अंजाम देने वाले लोगों की मानसिकता होती क्या है और समाज में घूम रहे ऐसे लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं? दूसरा, आगे एलन राव साहब, जिनके बारे में कहने पहचान के मोहताज नहीं हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस। कई सारे इन्वेस्टिगेशन इनको ज़बानी याद हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कैसे आगे बढ़ती है उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शतरूपा, मैं आप तक आना चाहता हूं। क्या जो कुछ भी अब सीबीआई कर पा रही है, क्या जो कुछ भी कोलकाता पुलिस को पहले करना चाहिए था, और क्या जो तस्वीर अब सामने आ रही है आपको लग रहा है कि एक डेटरेंट की तरह आगे सामने आएगी कि इन चीजों को करने से पहले आदमी को सोचना पड़ेगा? या आपको अब भी ऐसा लगता है कि आज से कुछ दिन बाद किसी और बदनसीब की बेटी को लेकर शायद हम ऐसी चर्चा कर रहे होंगे? राजीव जी नमस्कार, बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये पहला घटना नहीं है और जब तक ममता बनर्जी शीर्ष में रहेंगे, ये शायद बहुत दुख की बात है, लेकिन शायद ये आखिरी घटना भी नहीं होगा। मैं सीबीआई के पास में, मैंने सीबीआई के सवाल पे बाद में आती हूँ, लेकिन पहले जो आपने बहुत सीरियस और बहुत सेंसिटिव सवाल आपने पूछा है कि पश्चिम बंगाल का महिला लगातार, मैंने ये जब से इन्होंने, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि बाद में भी नहीं होगा, लेकिन हम अपेक्षा रख सकते हैं एक महिला मुख्यमंत्री के पास
कि वो महिला होने के नाते महिला के ऊपर जो बीतती है, जो जब बलात्कार होता है, उसका फिजिकल एग्री, उसका मेंटल ट्रॉमा जो होता है, उसका तो महिला मुख्यमंत्री को थोड़ा सा अंदाज होना चाहिए। ये नहीं है, और वो लगातार ये इतना घटना घटा है, सब उनके लिए लगता है कि षड्यंत्र है, सब साजानो घटना, इन हर वर्ड्स। ऐसा वो एकदम, आप सोचिए 14 साल का लड़की का बलात्कार हुआ, मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री देश का, वो जाके कोई दूसरा फोरम में पब्लिकली बोलता है, अरे देखो उसका अफेयर है कि नहीं है, वो प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी। ये सब बातें महिला मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। और ये सब मैं थोड़ा खत्म कर लूं। और ये जो लगातार ये कमेंट्स होने के नाते यहाँ जो माने मेंटली जो इवल है, मेंटली जो परवर्टेड लोग हैं पश्चिम बंगाल में, उन लोगों को यहाँ पे उत्साह मिल जाता है। अरे हम जो भी करेंगे, मुख्यमंत्री तो कुछ बोलेगा नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा तो पुलिस कुछ नहीं करेगा। ये थोड़ा सा बहुत उन लोगों का साहस बढ़ जाता है। इसी हालत में आप अगर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, और ये मैं आपके जरिए मैं पूरा देश को निवेदन करना चाहती हूँ कि ये साधारण सा रेप नहीं है। पहला बात ये है कि एक लड़की जो एम्पावर्ड वुमन थी, शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज ऑन ड्यूटी एक हॉस्पिटल में, जैसे हमारा वर्क प्लेस एक मंदिर होता है, उस मंदिर में उनका बलात्कार हुआ है, बलात्कार और रेप हुआ है, शायद गैंग रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, गैंग रेप फॉलोड बाय मर्डर। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पे जो हेड था, आरजीकर का जो हेड था, वो किसी से फोन करवाता है पेरेंट्स को और इनसेंसिटिव कमेंट्स बोलता है, अरे आपका लड़की घूम क्यों रहा था, रात में क्यों गई थी, क्यों, अरे रात में नहीं, वो तो रात में ड्यूटी कर रही थी। संदीप घोष का मैंने हेड ऑफ आरजीकर का डायरेक्शन दिया हुआ था, वो जो रोस्टर होता है उनको तो मालूम होना चाहिए, ये लड़की को ड्यूटी उन्होंने दिया था। ऐसे इनसेंसिटिव कमेंट्स। बाकी अब मैं आपका मुद्दे पे आती हूँ। सीबीआई जो कर रही है, सीबीआई से पहले पुलिस को थोड़ा बहुत करना चाहिए था, लेकिन जब मर्डर हुआ है, ये हाई कोर्ट ने भी उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है, पुलिस ना कि क्राइम सीन सिक्योर किया, ना कि हम जो देखते हैं कि डेड बॉडी जब निकाला जाता है उसका एक वाइट आउटलाइन होता है ताकि कोई फोरेंसिक एविडेंस जो वहाँ पे है उसका कोई छेड़फेड़ ना हो। तुरंत माने इतना हड़बड़ी में एक उनका जो देहांत हो गया, उनका क्रिमेशन करवा दिया, जला दिया गया कि जैसे भी हो बॉडी लोपाट करो। उसके बाद अगर आप देखोगे 14 तारीख को जब पूरा देश, पूरा विश्व के औरत आदमी सब कोई कोलकाता में तो एकदम भरी हुई मिছিল सब निकले थे, तब जैसे रैंसैक हुआ, जैसे रैम्पेज हुआ आरजी कर में, पुलिस 40 मिनट तक सिर्फ देखते रह गए, वो खुद नर्सेस के बाथरूम में छुपते रह गए। उसके बाद पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता आके ये बोलते हैं कि हमारा पास तो एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है। तो मुख्यमंत्री जो कि पुलिस मंत्री है, जो 13 साल से लगातार पुलिस मंत्री रहा है, उसको तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। आप सोचिए अभी जो सीबीआई कर रहा है, वो संजीव राय का घर में गया, क्वार्टर्स में गए, उनका क्लोज वगैरह सब कुछ सीज किया, उनसे अगर कुछ फॉरेंसिक एविडेंस मिल सके, पूरा जो उस दिन जो भी ड्यूटी में थे उन लोगों को बुलाया, क्वेश्चनिंग किया है। और फिलहाल अभी 6 जन का शायद वो परमिशन मांगे हैं, ये जो लाई डिटेक्टर जो टेस्ट होने वाली है उसका लिया है। हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, लेकिन हम इतना तो हम देख सकते हैं, ये सीबीआई का जो तत्परता है, जो अर्ज है, जो रश है काम करने का, आज सुबह से उन लोगों ने शायद 7 जगह थप्पा लगाया है, वो रेड कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई को और भी संदीप घोष का बाकी सब जो डिस्क्रिपेंसी है, करप्शन का चार्जेस है उनका, ये हम देख सकते हैं कि कोई कर रहा है कुछ, क्या होगा
वो हमें भी नहीं पता। नहीं, क्या निकलेगा? बात आपकी एकदम सही है डॉक्टर शतरूपा। यहाँ पर हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि सीबीआई कोई जादू की छड़ी घुमा देगी, क्योंकि उसके भी काम करने का एक तरीका है। और अगर हाई कोर्ट ने इस बात को सीबीआई तक भेजा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब टास्क फोर्स बनाता है, तो लगता जरूर है कि कोलकाता पुलिस कई स्टेप्स पर ऐसी गलतियां कर गई है कि इतनी बड़ी अदालतों को यह लगा है कि यहां पर अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जाने की जरूरत है। लिहाजा बहुत जल्दी बहुत चीजें आएंगी ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन यह जरूर है कि जिस तरीके से बात हो रही है कॉन्क्रीट चीजें जरूर निकलेगी। डॉक्टर मानव जायसवाल भी मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मानव जायसवाल, बहुत स्वागत है आपका, आप मेरे साथ जुड़े। अक्सर मैंने देखा है ऐसे मुद्दे जहां पर अपनी ही पार्टी अपनी ही सरकार घेरे में होती है, प्रवक्ता बचते हैं, लेकिन आप आए हैं, स्वागत आपका है। लेकिन क्या अब आपको लग रहा है जिस तरीके से जांच हो रही है कि ये इंस्टिगेट पॉलिटिकली किया गया मैटर है, या वाकई ये एक ऐसी घटना थी जहां पर एक बच्ची के साथ वो हुआ जिसने देश को एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी? डॉक्टर मानव। राजीव भाई, पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत नमस्कार है, और हमारी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ हैं, उनके प्रियजनों के साथ, उस बिटिया के, और हम निरंतर उस बिटिया के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। मैंने शत्रुपा जी को बहुत कुछ सुना, उन्होंने बहुत सारे बयानबाजी करी, लेकिन जहां आपने बोला कि भाई सीबीआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती। तो बंगाल पुलिस भी कोई जादू की छड़ी लेके तो बैठी हुई नहीं है। लेकिन बंगाल पुलिस ने विदिन 24 आवर्स उस कल्प्रिट को पकड़ा, उस कल्प्रिट के ऊपर कार्रवाई करी, बिटिया के साथ हमारी मुख्यमंत्री उनके परिवार के साथ जाके मिली, और जहां तक भी कोशिश करी गई कि बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आज हमारा पूरा प्रांत, पूरा देश मांग कर रहा है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे पार्लियामेंट में हमारे एमपी गए हैं, उन्होंने कानून की बातें करी हैं, लेकिन हुआ नहीं। आज आपको भी पता है कि बंगाल एकमात्र प्रांत है जहां सबसे ज्यादा महिलाएं पुलिस कर्मियां हैं, और जहां तक कि पुलिस स्टेशन है, वुमेन्स पुलिस स्टेशन जिसको बोलते हैं। ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्घटनापूर्वक एक दुर्घटना है हमारे साथ, बहुत ही क्रूर। लेकिन ये हमको पता नहीं था कि ऐसा बंगाल में भी हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने किया है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। फांसी, जो हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, एक अकेली महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में, उन्होंने फांसी के पक्ष में कभी भी बातें नहीं करी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद दीदी ने बोला इसको फांसी देनी चाहिए। एक मिसाल बननी चाहिए पूरे देश के लिए कि भाई दूसरा कोई मर्द अगर ये नामर्द वाला काम करे तो उसको ऐसी सजा मिले। हमने गुहार लगाई है, हमने चिट्ठी लिखी है हमारे केंद्र शासित प्रधानमंत्री जी को कि जल्द से जल्द कानून बनाइए, 50 दिन में ट्रायल खत्म करवाइए और विदिन नो टाइम सजा सुनाइए। आज आपको भी पता है कि सीबीआई ने संजय राय की कस्टडी एक्सटेंड नहीं करा। सीबीआई ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भाई संजय राय ही मेन अक्यूज और ओनली अक्यूज थी। जहां तक गैंग रेप की बात है, सीबीआई ने उस चीज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दी। 10-12 दिन हो गए सीबीआई उसके ऊपर जांच कर रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीआई नहीं दे रही। निश्चित रूप से उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन संदेश खाली होता है, सीबीआई आ जाती है। बंगाल में कोई पॉलिटिकल छींकता भी है तो सीबीआई हाजिर हो जाती है। सीबीआई का रेट क्या है, पास मार्क क्या है, या सीबीआई से बीजेपी का एक टूल है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन एंड तथाकथित मीडिया? क्या यही बन गया है सीबीआई? आज भाजपा से आप सीबीआई के बारे में प्रश्न पूछते हैं, अरे भाजपा कौन है भाई सीबीआई के बारे में उत्तर देने वाली? तो ये लोकल मीडिया को पता है कि भाजपा ही है तो भाई सीबीआई है, ये आप लोग उसको जोड़ते हैं। हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो बाद में पता चला देखते देखते भाई सीबीआई को प्रश्न करिए तो भाजपा जवाब देगी, सीबीआई को नहीं जवाब देंगे। आप जिस तरीके से संदीप घोष की ये बात करें, वो फाइनेंशियल एक्ट है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं, वो स्कैम है। चलो मान लिया है, हम आपको गारंटी देते हैं जितनी चीज भी उजागर होंगे ममता बनर्जी उसका संज्ञान लेंगे, और ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में जो एक बेटी को न्याय दिला सकती है। डॉक्टर मानव आपके साथ हूं, डॉक्टर मानव आपके साथ हूं, बराबर समय दे रहा हूं।
क्या है सीबीआई की कैजुअलनेस से? ठीक है, मैं बराबर समय दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। आपने दीदी की बड़ाई की, आपने सीबीआई पर बैश किया, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मानव, शायद आप लोगों को भी इस सवाल का जवाब जानने की जरूरत होनी चाहिए कि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कही कि 14 घंटे की देरी समझ में नहीं आती है। क्यों हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि नहीं, अब वक्त है सीबीआई को यहां पर लाने का। यहां पर कोलकाता पुलिस को 2 शीर्ष अदालतों ने कटघरे में खड़ा किया है, मैं नहीं कर रहा हूं, और इस लिहाजा इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। मैं आगे आऊंगा, देखिए आपने जो बातें कही हैं उन्हीं बातों का जवाब मैं बाकी लोगों से लूंगा। और अब मेरे पास राजनीतिक मेहमान नहीं है, अब वो 2 लोग हैं जो दोनों ही इस मामले से अपने पेशे से जुड़े हुए हैं, अनुभव ज्यादा है। सबसे पहले मैं एलन राव साहब, डीसीपी फॉर्मर स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस, आपका एक बड़ा अनुभव रहा है, कई मामलों में आप रहे हैं। एलन राव साहब, आप सीबीआई के बारे में भी सुन रहे थे, आप अभी प्रवक्ताओं से बातचीत सुन रहे थे। मैं भी ये बात कहता हूं कि सीबीआई के अपने काम करने के तरीके होते हैं, वो केवल राजनीतिक रूप से प्रचारित हो चीजें, वो तथ्य लेकर सामने आने से पहले बचने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोर्ट में उसे कसा भी जाएगा। इसलिए सीबीआई समय ले रही है। क्या सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है वो एकदम वो तरीका है जिसे माना जाए प्रोफेशनल, और अब इस मामले का एक एक सिरा सामने रखेगी? एलन राव साहब। जी जी, देखिए, नमस्कार सभी को। और मैं सीबीआई का एक प्रकार से वर्किंग का स्टाइल बता देता हूं। पुलिस का और सीबीआई में थोड़ा सा फर्क है। वर्किंग सभी की एक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सबूत जुटाने होते हैं, और इसमें इस केस में खास तौर से वेस्ट बंगाल पुलिस वाज द फर्स्ट रेस्पोंडर। फर्स्ट रेस्पोंडर मतलब मौके पे पहुंचने वाली वेस्ट बंगाल पुलिस थी। और ऐसा जब था, लग रहा था उनकी डेड बॉडी देखने से, या वैसा कुछ रेप के सिम्टम्स थे, या बाद में पोस्टमार्टम में आए रेप के सिम्टम्स, तो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 14 घंटे की देरी या उससे ज्यादा की देरी ये क्यों है, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर केस में इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू होगी जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और उसके बाद उससे पहले जो सबूत इतने थे मौके पर, उन सबूतों के साथ हो सकता है छेड़छाड़ हुई हो, या सबूत मिटाए जा चुके हों, या उसको डिस्टर्ब कर दिया हो। सीन ऑफ ऑकरेंस का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जब कोई ऐसा जघन्य अपराध होता है तो पुलिस जाते ही उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करेगी, और उसमें जितने भी साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित रखेगी। फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी के ऑफिसर्स आएंगे, वो उनको देखेंगे, फोटोग्राफी होगी। ये सारी चीज होने के बाद में फिर वो आगे सारी की सारी कड़ियां जुड़ती हैं और वो इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ पे सीबीआई का रोल कितने दिन बाद आया, 6 दिन बाद आया या 5 दिन बाद आया, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन, ये इसमें कोई डाउट नहीं कि 24 घंटे में उसको अपराधी को पकड़ लिया गया। ये तो क्योंकि एविडेंस उसके पास मिल गया था, तो वो तो अपराधी को पकड़ना तो पुलिस का काम है ही, वो पकड़ लिया। इसमें तारीफ भी करनी चाहिए कि 24 घंटे में पकड़ लिया। लेकिन उसके अलावा पकड़ने के बाद 5-6 दिन तक की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, वो शायद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा माननीय अदालत जानना चाहेगी। और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बड़ी सटीक तरीके से, वो बहुत जल्दबाजी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। सबूतों को इकट्ठा करके एक दूसरे को सबूतों के साथ जोड़कर उनको केस में डालना पड़ता है। क्योंकि केस जब कोर्ट में जाएगा, अदालत के सामने जाएगा, तो सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसको एक एक चीज का जवाब देना होगा। तो किसी भी तरीके से वो ये कहे कि सीबीआई किसी पॉलिटिकल पार्टी के, मैं इस बात से मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होती है। क्यों कि पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कोई गलत आदेश दे दिया और उस आदेश पर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कुछ गलत काम कर दिया, तो उसको जवाब कोर्ट को उसी को देना है। पॉलिटिकल पार्टी उसको सेव करने के लिए कभी नहीं आएगी। तो इसलिए कोई भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने वाला उस केस में, खासतौर से ऐसे जो केस में जिसमें मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चित हो गया है, उस केस में कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो इसमें देखने वाली बात है कि बाकी कोई और इसमें कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है नहीं है। ये सारी चीजें सीबीआई इसमें ठीक है। डॉक्टर कपिल का भी रुख कर लेता हूं, और डिटेल आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी तो बातचीत शुरू हुई है। डॉक्टर कपिल, सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स बना चुका है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, चीजों को समझते भी हैं। मैं अभी आपसे ये नहीं जानना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों की मानसिकता क्या होती है, लेकिन वो चीजें जो ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, इस ट्रेनी डॉक्टर की पेल्विक मसल टूट गई थी। टूट गई मतलब ये वो पार्ट होता है शरीर का जो सबसे मजबूत बना होता है। आप ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। आंख से ब्लड था, प्राइवेट पार्ट से ब्लड था। क्या आपको लगता है
जितना आपने चिकित्सकीय अपना अनुभव रखा है, ये एक शख्स का काम है? देखिए, इसके अंदर ये एक शख्स का काम तब हो सकता है जब उसने पहले उस बेटी को मारा है, खत्म किया है, और उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स पे ये अब्यूज किया है। और ये होता है एक साइकोपैथ का एक सिम्टम। मुझे आपत्ति है। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। क्या आपत्ति है आपको? नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपिल, हाँ। राजीव भाई ने बोला है कि पेल्विक बोन टूटी हुई थी, जबकि पोस्टमार्टम में आ चुका है कि कोई पेल्विक और गर्डल बोन्स में कोई फ्रैक्चर नहीं था। अच्छा, इस पर आपको आपत्ति है? आपको आपके चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है, आपको आपत्ति है, आपको आपत्ति है, आपको आपत्ति है। मैं सुनिए सुनिए डॉक्टर मानव, डॉक्टर मानव, आपको आपत्ति है, मैं इस चीज को किनारे कर देता हूं, एकदम किनारे कर देता हूं। अपने दर्शकों से कहता हूं कि ये जो चीजें मीडिया में लगातार चली, इस पर आपको आपत्ति है। डॉक्टर कक्कड़, अब मुझे ये बता दीजिए कि जो सर्कमस्टांस, हाँ राजीव भाई, आप स्वीपिंग रिमार्क मत दीजिए। डोंट डू मीडिया टू मीडिया थिंग, टॉक फैक्ट्स में देयर वाज नो फ्रैक्चर इन द पेल्विक एंड द गर्डल बोन्स, देयर वाज नो। इट इज मेड। उसके अलावा उसके बॉडी पार्ट्स तो बेटी के अब्यूज करे गए हैं ना, चाहे उसका नेक हो चाहे और बॉडी पार्ट्स में। तो डॉक्टर साहब, आप गलत नरेटिव, गलत स्टेटमेंट ऑन नेशनल चैनल आप नहीं दे सकते। नहीं, आप देखिए, अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अब आप सुनिए मेरी बात, अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सुनिए, डॉक्टर मानव, सुनिए तो डॉक्टर मानव, उस लड़की की जिसको मारा गया है बेचारी को, डॉक्टर मानव, हाँ सुनिए, पार्ट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। उसकी नेक पे कोई मार्क नहीं है, उसकी थाई पे कोई मार्क नहीं है, उसके हैंड पे कोई मार्क नहीं है। अच्छा आप बताइए, ठीक है, आप बोलने नहीं देंगे ना डॉक्टर मानव, आप बोलने नहीं देंगे। डॉक्टर मानव आप ही बताइए। डॉक्टर मानव मैं फ्लोर आपको देता हूं। डॉक्टर मानव मैं फ्लोर आपको देता हूं। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। डॉक्टर मानव आपको फ्लोर दे रहा हूं, बताइए। सुनिए, पहली बात आपने कैटेगरिकली बोला कि पेल्विक बोन टूटे हुए थे, जो कि गलत है। मैं आपके साथ एक अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के विनती है। उनके पिताजी ने भी कल रोते हुए मीडिया को बोला है कि मेरी बेटी का और पोस्टमार्टम आप ना करें, उसका और बलात्कार आप मीडिया पे ना करें। हम भी हाथ जोड़ करके बोलो, वो मेरी भी बहन हो सकती थी, मेरी भी बेटी हो सकती थी, मेरी भी बड़ी बहन हो सकती थी, मां हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अगर आप कुछ भी बोले तो संवेदनशील। अरे मैं आपको चांस दे रहा हूं। एक मिनट डॉक्टर मानव, मेरे सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी है, मैं आपकी बात ही मानूंगा। मैं आपको ही सामने रख रहा हूं, एकदम पॉइंट वाइज सारी बातें रखिए, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा। ये हर जगह चर्चा हो रही है, हर पार्टी इस बारे में बात कर रही है। आप बताइए, मैं आपकी बात पर आगे बढ़ता हूं। बताइए डॉक्टर मानव, क्या हुआ उस बच्ची के साथ अंदर, बताइए आप। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है डॉक्टर मानव, समटाइम्स यू बैश सीबीआई, समटाइम्स यू से सीबीआई ये कर रही है। आप मुद्दे पर आ रहे हैं, रोक भी रहे हैं। आप हमारे सामने बताइए तो, आपके पास सारे तथ्य हैं। मैं आपकी बात पर चर्चा करूंगा, आप जो फैक्ट रखेंगे उस पर बात करूंगा। बोलिए। मैंने आपको दो क्रम में बातें कही। पहला क्रम था कि बेटी को न्याय मिले, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द न्याय मिले। क्या हुआ बेटी के साथ? आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मुझे रोका, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताइए। बिल्कुल, क्या हुआ उसके साथ? मैं और मेरी पार्टी और मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति मीडिया पोस्टमार्टम नहीं चाहते। सर एक बार फिर कह रहा हूं, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताइए। आप साहित्य की बातें ना करें, आपने जहां रोका वहीं शुरू कीजिए। सुनिए, आप मुझे बताइए कि आपने जब बोला कि पेल्विक बोन टूटी हुई है तो कौन से रिपोर्ट से आपने बात की? मुझे आप ये बताइए कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है। सर आपके पास जो जानकारी मैं पब्लिक टीवी पर, सामने नेशनल टीवी पर कह रहा हूं, मैं आपके तथ्यों पर चर्चा करूंगा। आप बताइए। आपने एक गलत बयान दिया मीडिया में, मैंने उसको रोका है।
मैंने आपत्ति दर्ज करी है। चलिए मुझे ये बताइए सच क्या है, चलिए मुझे ये बताइए सच क्या है। आप बोलिए ना, आपने झूठ बोला है। ये तो अजीब स्थिति है, ये यहाँ पे अजीब एक चीज स्थिति है। अब कहना डॉक्टर आप ठीक चाहूंगा। है, अब मैं आपको किनारे मैं- करता हूं। अब मैं- डॉक्टर कक्कड़ आप मैं- बताइए, फिर मैं डॉक्टर देखिए, शत्रुपा को लाऊंगा। ओके। डॉक्टर मैं कक्कड़ यहाँ पहले पे आप एक चीज बताइए। कहना चाहूंगा, प्लीज आप मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए आप लोग, फिर आप लोग बोलिएगा। मैं 2013-14 में इंडिया टीवी के चैनल में आया था, जब निर्भया कांड हुआ था। जब दोषी कन्विक्ट हो गया था, आपके उस टाइम एंकर ने मेरे से पूछा था, आपको क्या लगता है डॉक्टर कक्कड़, अब ये कन्विक्ट हो गया है तो ये डेटरेंट बनेगा, ऐसा केसेस हमारे देश में आएंगे नहीं आएंगे? और मैंने उस टाइम भी, अगर आप उस टाइम की रिकॉर्डिंग निकाल के देखेंगे, मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की जो मानसिकता है, जो हमारे जिस तरह लोग सोचते हैं, जिस तरह एजुकेशन सिस्टम है, जब तक आप ठीक ठाक लॉज लेके नहीं आएंगे और उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये चीज, ये जो टर्माइट है हमारे देश से खत्म नहीं होगा। ये मैं 2013-14 की बात। अब आप मुझे 1-2 चीजें बोलने दीजिए प्लीज। अब आप देखिए हमारी मानसिकता कैसी चलती है। बीजेपी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने शुरू में क्या बोला? उन्होंने कहा कलकत्ता में ये हो गया, ऐसा हो गया। बिल्कुल हो गया। क्या उन्होंने उत्तराखंड की बात करी? क्या उन्होंने यूपी की बात करी? क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के एबीवीपी के मेंबर्स ने यूपी या उत्तराखंड के अंदर प्रोटेस्ट मार्च किया जिस तरह कर रहे हैं? अब आप ये टीएमसी पे आ जाइए। देखिए, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ, मैं मानसिकता की सिर्फ बात कर रहा हूँ। अब टीएमसी मेंबर पे आ जाइए। ये कह रहे हैं ममता बनर्जी कह रही है फांसी दे दे। आप इनसे पूछिए ममता बनर्जी कितने दिनों बाद कह रही है फांसी दे दे? उस प्रिंसिपल को किस तरह हटाया गया, उसको ट्रांसफर करी गई, किस तरह इन्होंने पूरी की पूरी, चाहे वो दीवार टूटना हो, जो मर्जी कहानी हो, बट फेयर इन्वेस्टिगेशन तो कोई नहीं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमारे देश को चलाती हैं, जब तक ये लोग अपनी मानसिकता सही नहीं करेंगे, हमारे देश का कोई महिला सुरक्षित नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएम। आप कांग्रेस या ये इंडिया वाले देख लीजिए, इन्होंने कितना प्रोटेस्ट कर लिया बंगाल में। ये हमारी, अब आप यही चीज अमेरिका वगैरह में, यूरोप में देखते हैं, तो वहां पे लोग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन बाहर आते, प्रोटेस्ट करते। और इस केस के अंदर जो आपने मेरे से पूछा था, ये आदमी साइकोपैथ है। या तो इसने पहले उस बेटी को मारा है, अगर इसने इंडिविजुअली करा है, उसके बाद इसने उसके बॉडी पार्ट्स के साथ मार्क्स, चाहे पेल्विक बोन ना भी टूटी हो, पर उसकी नेक के ऊपर मार्क्स है, उसकी बॉडी में और मार्क्स है, उसके प्राइवेट पार्ट पे कुछ चीजें मिली है जो उन्होंने स्पर्म्स नहीं बोली है। मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, क्या क्वांटिटी थी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर सवाल ये है, ये आदमी साइकोपैथ था। ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा था, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी क्या थी? क्योंकि हमारे देश के अंदर ये चीजें तब तक होती आएंगी जब तक हम लोग के अंदर एक तरह की सेंसिटिविटी नहीं आएगी। डॉक्टर शत्रुपा, क्या जो हम देख रहे हैं, डॉक्टर शत्रुपा, क्या जो हम देख रहे हैं, उस लेडी डॉक्टर की जो निर्मम हत्या हुई है, हालांकि डॉक्टर मानव जायसवाल इस पर बहस कर सकते हैं कि किसने कहा इस बारे में है। कई जगह ये कहा जा रहा है, कोलकाता पुलिस के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी दूसरी जगह दूसरी बातें कही जा रही हैं। लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा एतराज हुआ डॉक्टर मानव जायसवाल को। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि किसी और चीज को या तस्वीर के किसी और रूप को दबाने की कोशिश में यह निर्मम हत्या यहां पर अंजाम दी गई है? क्या कुछ ऐसा था राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो शायद इस डॉक्टर के जानकारी में आया और उसके बाद यह स्थिति हुई? क्या यह भी एक एंगल आपको लगता है इसमें? राजीव जी, जरूर लग रहा है, क्योंकि ये एकदम जो, क्या यह कवर अप की कोशिश है? जी एकदम एकदम। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक सिंपल एक्ट ऑफ हवस नहीं है कि किसी ने किसी को चाहा, उसको नहीं मिला और ऊपर टूट पड़े और रेप कर दिया। ऐसा सिंपल चीज ये नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लगता है, एक तो मैं पहले ही मुख्यमंत्री के बारे में बोली कि वो लगातार इनसेंसिटिव कमेंट्स करते रहे, लेकिन इस बार वो तुरंत, मानव जी एकदम सही कह रहे हैं, तुरंत जाके वो महिला का पिता माता के पास गई और बोली कि देखिए अभी तो और कुछ नहीं हो सकता, ये आप 10 लाख रुपया रख दीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सोशल मीडिया नहीं कह रहे, ममता बनर्जी ने खुद कहा है। 1 नंबर। 2 नंबर ये कि अगर आप पोस्टमार्टम के बारे में मानव जी का इतना एतराज है,
मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वहाँ का जो जूनियर डॉक्टर्स है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक वीडियोग्राफी किया, बिकॉज आरजीकर इज अ हॉस्पिटल, वहाँ पे जो पोस्टमार्टम कर रहे थे वहाँ पे वीडियोग्राफी हुआ है। तो जूनियर डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं सीबीआई से कि जरूर वो वीडियो देखिएगा। पोस्टमार्टम तो जो है वो है, आज दोपहर से वो जो अख्तर अली जो सब खुलासा कर रहा है, वो ये भी कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं, लगातार आरजी कर से बहुत सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का छेड़खानी किया है संदीप बोस के डायरेक्शन के। तो मैं ये पोस्टमार्टम के बीच में भी नहीं जाती हूँ। आप अगर एटीट्यूड देखिएगा तृणमूल का, आप देखिए 11 एमपी है, इतने सारे महिला एमएलए है, 11 महिला एमपी है, इतने सारे महिला एमएलए है, इतने सारे महिला मंत्री है, सबको ही एकदम मैंने डिटरमिन्ड है कि मीडिया को और सोशल मीडिया को और हर किसी को ये बताना है कि वो एकदम संजीव राय ही क्या है, गैंग रेप नहीं है, कोई और बात नहीं है। ये जो बार बार सब इतना सब खुल के आ रहा है, आज अख्तर अली कह रहा है, हमारा माननीय राज्य अध्यक्ष जी डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने 2023 में एक 13 पॉइंट चिट्ठी भेजा था मुख्यमंत्री के लिए कि आरजी कर में बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी हो रहा है। जो आपने कुछ बोले हैं, आपने शायद वो फ्लैश ट्रेड और वाइटल ऑर्गन्स का तस्करी के बारे में बोला है, एकदम सेक्स रैकेट होता था, डेड बॉडीज जो रजिस्टर्ड डेड बॉडीज उनका बिडिंग होता था, कौन ज्यादा पैसा देगा उसको बेच दिया जाता था। सबसे संगीन बात यह है कि बायो वेस्ट को एकदम डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वो बेच देते थे और उसका भी रेट लगा रहता था। और एक बात बहुत चिंतादायक है, ये आरजीकर में जो डिस्पोजेबल, सोचिए ग्लव्स है कि सिरिंजेस है, वो फिर से रीयूज करते थे और बेच भी देते थे। ये बहुत संगीन बात है। ये तो अख्तर अली जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, जिनका तबादला मुर्शिदाबाद कर दिया गया था, और संदीप घोष का भी जब तबादला हुआ था उनका वापस बुला लिया गया, तो उसके बाद उनके आरोप हैं, इन आरोपों को अलग तरीके से देखा जाएगा यहाँ पर। लेकिन एलन राव साहब, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ राजीव जी, ये सब मैं इसलिए लिस्ट किया कि बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स जो मोमिता मेरे जो विक्टिम है, नहीं मैं चाहूंगा नाम ना लें आप, आई एम सॉरी, लेकिन वो पहले ही पुलिस कमिश्नर ने खुद लिया था नाम। लेकिन वैसे भी अभया जो है, जो लड़की का जो देहांत हुआ है, उनका जो कोलीग्स है, जो उनका जो फ्रेंड्स है, वो लोग कह रहे थे कि दिस गर्ल गॉट टू नो। मैं आ रहा हूँ आपके पास डॉक्टर, मानव पूरा वक्त दूंगा, आ रहा हूँ 1 मिनट। मैं डॉक्टर एलन राव का रुख कर लेता हूं पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं जो सही जो गलत चीजें कम से कम तथ्यपरक हमारी चर्चा में सामने रहें। डॉक्टर एलन राव, इस मामले में जो तथ्य कुछ सामने आए वो कुछ अजीब तथ्य कुछ क्राइम एक्सपर्ट्स और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तरफ से रखे गए। इस डॉक्टर की लाश के बारे में बताया गया सुबह 6 बजे मिलती है, समय आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। पोस्टमार्टम शाम 4 बजे होता है, रात 8:30 बजे लाश घर वालों के हवाले हो जाती है और 11:15 बजे रेप और मर्डर की एफआईआर दर्ज होती है। क्या ये क्रोनोलॉजी जो मैं बता रहा हूं यही होती है अपराध में, या फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम होता है? नहीं, ये जो क्रोनोलॉजी है बिल्कुल गलत है, ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा, मतलब सारा कुछ होने के बाद में एफआईआर दर्ज किया, ये ऐसे बड़ा अजीब सा केस लग रहा है। सबसे पहले जब ऐसी डेड बॉडी मिलती है, इसमें लगता है कि इसमें कोई अपराध हुआ है उस बॉडी के साथ में कोई भी, तो सबसे पहला काम है एफआईआर दर्ज करना। किसकी जिम्मेदारी है? क्या घर वालों की जिम्मेदारी है? पुलिस को एफआईआर उसी वक्त दर्ज करनी चाहिए थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करके, पोस्टमार्टम तो बाद की स्टेज है। पहले सीन ऑफ ऑकरेंस का सारा मुआयना करना, उसके बाद पेपर भेजकर पोस्टमार्टम कराना, ये बाद का स्टेज है। पोस्टमार्टम के दौरान माँ बाप को या उनके घर वालों को बुलाते हैं डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए, ये सारा काम है। क्योंकि जो क्रूशियल टाइम है डेड बॉडी मिलने के और पोस्टमार्टम के बीच में, जैसे आप बता रहे हैं, तो 10 घंटे का फर्क है, 10-11 घंटे। नहीं, ये तो मेरा भी क्या कहना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बात कही और शायद तभी टास्क फोर्स बाद में बना दी उन्होंने। जी हाँ, तो ये बहुत क्रूशियल टाइम था, और वही सबसे, जैसे एक एक्सीडेंट केस में क्रूशियल टाइम
सुबह एकदम एक्सीडेंट के 2 घंटे बाद होता है, वरना लाइफ चली जाती है अगर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया जाता है। तो यही एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्रूशियल टाइम उसके 8-10 घंटे ही होते हैं, एविडेंस के लिहाज से एविडेंस खराब ना हो जाए, एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए, मौके को डिस्टर्ब कोई ना कर दे। और साथ में सीसीटीवी फुटेज का भी इशू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल में, सभी हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज होते हैं। उस एरिया के फुटेज थे कि नहीं थे, ये डॉक्टर दूसरा संजय रॉय अकेला था, इसके साथ थे, ये सब चीजें सीसीटीवी फुटेज से भी आ सकती है। क्योंकि ऐसी जगह पे ये जो रेप और मर्डर की कहानी बता रहे हैं, ये ऐसी जगह हुआ जहाँ पर कोई शायद विटनेस नहीं हो, लेकिन रात के वक्त में हॉस्पिटल में आवाजाही रहती है, विटनेसेस का होना भी जरूरी है, वो भी देखना है। और दूसरा, मोटिव क्या रहा है इसका केस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि अब मेरे ख्याल से सीबीआई प्रोब कर रही है संदीप घोष के कैरेक्टर को देखते हुए, उसके पास्ट को देखते हुए, और संदीप घोष के ऊपर करप्शन के जो बातें बताई जा रही है उसको भी देखते हुए कि क्या ऐसा तो नहीं था कि इस महिला डॉक्टर को, जो ट्रेनी डॉक्टर को कुछ लगा और वो कुछ ऐसा एक्सपोज करने वाली थी, उस वजह से तो नहीं को मार दिया, ये भी एक वजह हो सकती है। और रेप और मर्डर का बहाना देके संजय रॉय के ऊपर तीसरी करने की कोशिश की जा रही हो, इस एंगल को भी सीबीआई देख रही है। तो मैं समझता हूँ सीबीआई अब सारे एंगल्स को देखकर एविडेंस इकट्ठे कर रही है और अपने किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचने वाली उम्मीद कर रहा हूं मैं। डॉक्टर मानव जायसवाल, तर्क हो सकते हैं, आप प्रवक्ता हैं टीएमसी के, आपको दीदी को फेस सेव भी करना है, सरकार का फेस भी बचाना है, आपको कई बातें रखनी है और मैं आपकी सारी बातें स्वीकार भी करूंगा। लेकिन जो चीजें निकलती सामने दिख रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि कोलकाता पुलिस, कम से कम कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई पुलिस के बारे में कहा जाता है कि ये 4 महानगरों की पुलिस के बराबर भारत में एक्सेस और किसी के पास नहीं है केस को इन्वेस्टिगेट करने का, ये शुरुआती इतने बड़े ब्लंडर्स कर गए? पहले तो मैं 2-3 चीजों आपके साथ साझा करना चाहूँ। हमारी जो आरजीकर या जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे पुलिस आउटपोस्ट ऑलरेडी है। दूसरी बात, जब ये कंप्लेंट दर्ज हुई उसके बाद इमीडिएटली वहां पे पुलिस टीम पहुंची, वहां के लोकल ओसी पहुंचे, सारी चीज को कोडोन कर दिया गया, उनको घेरे में ले लिया गया और वीडियोग्राफी, पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी भी, सारे तत्व पारदर्शिता से निभाए गए। वहां के जो लोकल जो एजिटेशन थी, वहां के लोकल जो इनके जो डॉक्टर्स थे, जो मित्र थे, वो काफी एजिटेटेड थे, उसके बावजूद भी सब चीज सामने सार्वजनिक किया गया। लोकल वहां के जो सीपी थे वो वहां पहुंचे, हर चीज सार्वजनिक है, कोई चीज छुपाई नहीं गई। यूडी केस दर्ज की गई और रात में जब ओसी और जितने ऑफिसर, बिकॉज ये बहुत ही संगीन मामला था, सारे लोग उसमें व्यस्त थे, लास्ट में उसको एफआईआर में तब्दील करा गया, जबकि इन्वेस्टिगेशन डे पहले घंटे से शुरू हो गई। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उसके बीच में ये बंदा पकड़ाया और जिस तरीके से डॉक्टर कपिल ने बोला कि एक साइकोपैथ की निशानी हो सकती है, इतना क्रूर, इतनी निर्मम तरीके से किसी बिटिया का इस तरीके से बलात्कार करना, उसको मर्डर करना, ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा यही तर्क है और हमारी यही अपेक्षा है सीबीआई से कि वो सारे तत्व को सामने लेके आए। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, मैं अंतहीन समय नहीं दे सकता, लेकिन बस इतना बताइए, क्या आप स्वीकार करने का समय नहीं है कि शुरुआत में ही गलत कदम उठा लिए गए पुलिस की तरफ से और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा आपको शीर्ष अदालतों में, कि बट्टा तो लगा ही कम से कम सरकार के ऊपर? देखिए, पहली बात जो हम देख रहे हैं, एफआईआर की जो टाइमिंग आप बता रहे हैं, उसके अलावा जितने भी तथ्य हैं वो पुलिस के महकमे में एक अपने आप को उजागर करती है कि जिस तरीके से उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, आज सीबीआई भी उसी को मेन कल्प्रिट मान रही है और ये सच्चाई है, ये सिद्ध हो रहा है। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जो मेन कल्प्रिट है वो बाहर नहीं घूम रहा है, वो पुलिस के घेराव। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डॉक्टर मानव की आवाज़ अचानक आना बंद हो गई। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी वो जुड़ें और अपनी बात पूरी करें, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट लगातार कल 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कल हो चुका था। आज संजय राय का प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त चल रहा है और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग कौन हो सकते हैं या वो शख्स कौन हो सकता है। टीएमसी लगातार कह रही है कि जिसको पकड़ा गया है वही मेन कल्प्रिट है, उसी ने अंजाम दिया है, लेकिन क्या उसको किसी तरीके का सपोर्ट रहा? डॉक्टर मानव हमारे साथ शायद इस वक्त जुड़े हुए नहीं हैं, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ें। डॉक्टर कपिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल,
पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सीबीआई इसका सच जानने की कोशिश कर रही है, वो हम सब जान रहे हैं। 3 स्टेप होते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के। एक होता है कॉन्शियस, फिर सब कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। क्या ये 3 टेस्ट ये बता पाएंगे जो 7 लोग कुल जिनके टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें से संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं, कुछ वो डॉक्टर्स जो साथ में रहे थे इस हत्याकांड से पहले, और एक संजय रॉय जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वही सबसे प्राइम एक्यूज्ड माना जा सकता है, मुख्य आरोपी वही है इस सब में। क्या ये तीनों टेस्ट जो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होते हैं, ये बता सकते हैं कि कहानी क्या है इसके पीछे की? देखिए, मुझे अभी क्लियर नहीं है कि पॉलीग्राफ हो रहा है कि जो आपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तो जैसे जब सबकॉन्शियस होता है तो उसमें नार्को एनालिसिस होता है, एग्जैक्टली, है ना। अब उसका नार्को एनालिसिस कर रहे हैं कि पॉलीग्राफ कर रहे हैं, ये क्योंकि पॉलीग्राफ की अलग से ये लोग कोर्ट के अंदर परमिशन लेते हैं, नार्को एनालिसिस की अलग लेते हैं। अब अभी तक जो बात मीडिया में सामने दिख के आ रही है वो पॉलीग्राफ की आ रही है, नार्को की नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से नार्को शायद अभी इनका हुआ नहीं है, इनको परमिशन नहीं मिली। अगर पहले हो चुका है तो उसकी मुझे जानकारी। तो पॉलीग्राफ में क्या क्या चीजें निकल सकती हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ पॉलीग्राफ में क्या होता है। पॉलीग्राफ के अंदर इनका देखा जाता है, इनका रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्किन रिएक्शन के, स्किन किस तरह रिएक्ट कर रहा है, और इनसे सवाल कुछ पूछे जाते हैं। सवाल जो होते हैं वो रेलिवेंट, इररेलेवेंट और कंट्रोल्ड होते हैं। तो शुरू में जो होता है ये पहले इररेलेवेंट सवाल पूछते हैं। इररेलेवेंट का मतलब हुआ आज कौन सा दिन है, आज संडे का दिन है, अभी इतने बचे हैं, अभी ये हुआ, अभी खाना खाया। तो जो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इससे जो उनका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट वगैरह मॉनिटर होता है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जहां पे कंट्रोल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट द पास्ट। फॉर एग्जांपल इससे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में, कि क्या तुम्हारी बीबी जब प्रेग्नेंट थी तुमने उसको मारा था, क्या तुम्हारी एक बीबी का वो हुआ। तो उसमें भी फिर ये एनालिसिस होता है ब्लड प्रेशर, पल्स रेट वगैरह वगैरह के साथ, कि वहां पे क्या रिकॉर्ड आ रहा है। या टमाटर किस तरीके, किस रंग का होता है। अगर वो लाल बताएं तो ये माना जा सकता है कि मानसिक सोच समझ है, और जो जवाब आ रहे हैं, वो जो वेरिएशंस आ रहे हैं रीडिंग में, वो उससे अंदाजा लगाया जाए। करेक्ट। तो प्राइमरी जो पूरा मेजरमेंट होता है वो रीडिंग का होता है। जो वो जवाब दे रहे हैं, जवाब का जो वैलिडिटी है उससे ज्यादा रीडिंग की वैलिडिटी मानी जाती है। तो जवाब वो दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, वो रीडिंग से हम बताते हैं। और जो तीसरा होता है, तीसरे के अंदर फिर इनसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि इनका हार्ट रेट, पल्स रेट वगैरह तब मॉनिटर होके पता चलेगा कि ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। पर साइकोपैथ के साथ कई बार क्या होता है, ये लोग इन चीजों को, अगर वो, मैं सिर्फ उस एक की बात कर रहा हूँ साइकोपैथ की, अभी जो साइकोपैथ अगर कोई होता है तो वो इन चीजों को कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो वाली चीज को भी वो मॉनिटर करते हैं कि इसके जो जवाब दे रहा है, जो चीज पे कितना विरोधाभास है, ये किस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीजें भी अलर्टली देखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें सब में देखी जाती हैं। डॉक्टर शत्रुपा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और अभी मेरे साथ डॉक्टर मानव अभी जुड़ नहीं पाए हैं। मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द जुड़ें, अपनी बात पूरी करें। लेकिन डॉक्टर शत्रुपा, अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ जताते हुए कई सारे, और इस मामले में ये कहा कि अब एक नेशनल टास्क फोर्स बनाए जाने की ज़रूरत है। क्या आपको भी लगता है कि नेशनल टास्क फोर्स न केवल डॉक्टर्स के लिए बनाए जाने की ज़रूरत है, बल्कि खास तौर पर महिलाओं और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर बनाए जाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि निर्भया डेटरेंट साबित हुआ हो ऐसा दिख नहीं रहा है? जी राजीव जी, मैं आपका दूसरा प्रश्न में मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले मानव जी ने जो 2-4 बातें कहा है, मुझे मालूम है उनको कहना चाहिए, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। लेकिन सच क्या है ये सीबीआई को भी पता है, अभी कोर्ट को भी पता चल गया। वहाँ भी पुलिस आउटपोस्ट तो है, लेकिन पुलिस नहीं है। मैंने लगातार ऑन रेगुलर बेसिस पुलिस नहीं है, कोई एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी नहीं है आरजी कोड में। सीसीटीवी उस फ्लोर में नहीं था। ये सब डायरेक्टली लैप्स हुआ है। हेल्थ मिनिस्टर 13 साल से मुख्यमंत्री खुद है, लेकिन ये सब हुआ नहीं। बाकी रहा आपका प्रश्न पर, मैं इतना कह दूं
कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने एकदम स्टर्न वार्निंग दिया है कि महिला का सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर अपमान कोई भी राज्य में हो। अभी शायद मिस्टर राव या डॉक्टर खक्कर या कोई कह रहा था ठीक है। कि मैंने 10 राज्यों के बारे में बात नहीं किया। मैं इसलिए बात नहीं किया, मैं ये नहीं डिनाई कर रही हूँ कि देश भर में ये होता है, जिसका भी सरकार हो, लेकिन सरकार क्या करता है उसके डॉक्टर बारे में शतरूपा, थोड़ा आप नोट बीजेपी करना का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्या 356 की जरूरत आप महसूस करती हैं? देखिए, अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे डेफिनेटली मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन हमें चाहिए, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट रूल होगा या फिर क्या होगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन वी आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ the CM of West Bengal, the Health Minister of West Bengal, the Police Minister of West Bengal। ये एकदम क्लियर है। आपका जो पहले जो प्रश्न था कि टास्क फोर्स के बारे में, मैं इतना थोड़ा सा याद दिला दूं, अभी हाल ही में जो भारतीय न्याय संहिता हुआ है, उसमें बहुत खास करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले को तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके फास्ट ट्रैक में अरेस्ट और जो ट्रायल है वो करना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से है। और बाकी रहा टास्क फोर्स के बारे में, हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन लोगों को अगर लगता है कि और थोड़ा टास्क फोर्स बनाना चाहिए, वो शायद होगा। लेकिन जैसे डॉक्टर कक्कर ने कहा, बहुत सही कहा कि ये एक सामाजिक व्याधि है। हम अगर अपना जो पुरुष संतान है और जो कन्या संतान है, उन लोगों को सेंसिटाइज अगर नहीं करेंगे तो ये होता ही रहेगा। ये हमारा ऊपर है, सरकार जो भी हो, हमारा ऊपर, हमारा मानसिकता के ऊपर ये बनता है कि हम परवट नहीं बनाए। हम भी माँ है। मेरा खैर, इस बीच में मैं लगातार आप लोगों से बात करते हुए चीज़ों को देख रहा था। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट की बात जिस पर डॉक्टर मानव जायसवाल एग्रेसिव हुए और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उसमें भी ये बात कही गई थी कि कॉलर बोन और पेल्विस को लेकर शुरुआती जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो गलत हुई, लेकिन उन्होंने बाकी जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें ओंठ, पेट, आँख, दाहिना हाथ, उंगली पर खरोच, चोट के निशान, ये कई चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। सबसे बड़ी बात ये कि हम तथ्यों पर झगड़ सकते हैं, लेकिन इस बात पर हम दो राय नहीं हो सकते कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है। ये उनसे पूछिए जिन्होंने एक लंबी मेहनत इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगाई और डॉक्टर बनने के बाद जब वो इस मकाम पर पहुंचे तो ऐसी चीज़ों का शिकार हों। जी डॉक्टर कक्कड़ बोलें। हाँ, नहीं देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आप देखिए नीट का कितना हुआ, बच्चे आज तक वो कर रहे हैं कि एडमिशन लेना ही कितनी बड़ी बात है हमारे देश में, डॉक्टर बनना। और हम लोग किस इनसेंसिटिविटी से एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आज मोदी जी ने विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने कह दिया, बट हम लोग इस चीज के लिए क्या लॉज लेके आ रहे हैं। क्या आपने बात करी कि दिल्ली की पुलिस, कोलकाता की पुलिस, चेन्नई की पुलिस वगैरह बहुत प्रोफेशनल है, मुंबई की, बट अगर आप देखिए, आप यहाँ पे भी आके देखेंगे कितना करप्शन है हर जगह। आपकी FIR आराम से रजिस्टर नहीं होती है, लोग कितना तड़पते हैं। बट आज भी ये वाली चीज अगर एक मेट्रो जैसी जगहों पे हो रही है तो आप ठीक है सोच सर, सकते हैं एक आखिरी कमेंट ले लेता हूं एलन राव साहब का, मेरे साथ जुड़े, समय मेरे पास कम है। एलन राव साहब, आपको लग रहा है सब चीजें सही है? टेक्निकल सर्विलांस, लोगों के बारे में पता करना, आसपास का फोन, सारे रिकॉर्ड्स हाथ में लेना, क्या पिन जीरो इन करने में मदद कर रहे होंगे सीबीआई को? डेफिनेटली सीबीआई सभी प्रकार के सभी पहलुओं से बात करें, खास तौर से और CDR लोकेशन, CDR का जो एनालिसिस पूरा होगा, इवन संदीप घोष का और दूसरा संजय रॉय का, और इनके साथ जितने भी आदमी सस्पेक्टेड अभी तक पता लगे उन सबका CDR लोकेशन को पिन डाउन करना ये जरूरी है। और इन्हीं बातों से खुलासा होगा कि कॉन्स्पिरेसी है नहीं, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट भी इसी से पता लगेगा। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो जो जैसे डॉक्टर खक्कर ने बताया वो ठीक है, वो अभी वो वाला टेस्ट नहीं है जो 3 स्टेज वाला है। और ये पॉलीग्राफी टेस्ट कोई एविडेंसरी वैल्यू इसकी नहीं होती है, ये एक इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करने का टूल है। इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलती है। वो जो कड़ियां, एक और चीज मैं ऐड कर लूं कि जो नार्को टेस्ट होता है वो भी एज एविडेंस परमिसिबल कोर्ट में नहीं है जी।
तो वो सब ये वो कड़ियां देता है, ये वो कड़ियां देता है इन्वेस्टिगेशन को जो अब तक इंटेंशनली सामने नहीं जाहिर की जा रही थी, और फिर उन पर फॉलो करते हुए एविडेंसेस जुटा लिए जाते हैं और तब कोरोबोरेट करके प्रूफ किया जा सकता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा और ऐसा